क्या आपने सुनी है वह आवाज, वह आंतरिक गर्जना जो हमारे ललाट के मध्य भाग से आ रही है? वहीं कहीं एक अलौकिक शक्ति छिपी है, एक ऐसी शक्ति जो हमारी समझ से परे है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के पॉडकास्ट में। आज हम जानेंगे शिव के उस रहस्य को जो सदियों से गुप्त है। जी हां, आज हम बात करेंगे त्रिनेत्र के बारे में, जो केवल एक पौराणिक कथा नहीं है, यह हम सभी के शरीर में छिपा है। एक समय में जब भगवान शिव तपस्या में लीन थे, यह वह समय था जब दक्ष यज्ञ में सती ने अपने प्राण त्याग दिए थे और भगवान शिव ने समस्त सृष्टि को त्याग दिया था। तब शिव जी कैलाश पर्वत पर गहन तपस्या में मग्न, उनकी आंखें बंद, उनका मन परम ब्रह्म में लीन था। लेकिन देवताओं को चिंता थी। आपको तो पता ही होगा क्यों चिंता सता रही थी देवताओं को। क्योंकि उस समय एक असुर जिसका नाम तारकासुर था ने उनका जीवन नरक बना दिया था। उस असुर को वरदान प्राप्त था कि केवल शिव के पुत्र द्वारा ही उस दैत्य का वध हो सकता है। लेकिन शिव तो तपस्या में खो गए हैं। वे पार्वती से विवाह कैसे करेंगे? ब्रह्मा की सलाह पर देवताओं ने कामदेव को शिव जी के तपस्या भंग करने का कार्य सौंपा। कामदेव प्रेम के देवता। कामदेव अपने सहयोगियों के साथ वहां पहुंचे जहां शिव जी तपस्या कर रहे थे। कामदेव ने शिव की तपस्या भंग करने के लिए अपने धनुष पर पुष्प बाण चढ़ाया और उसे शिव के हृदय पर चलाया। जैसे ही वह बाण शिव को छुआ, शिव की समाधि टूट गई। वे अत्यंत क्रोधित हुए और फिर वहां कुछ अद्भुत हुआ। शिव ने जैसे ही अपनी आंखें पूरी तरह खोली, शिव पुराण में वर्णित है कि शिव के माथे के मध्य में एक तीसरा नेत्र प्रकट हुआ और इस नेत्र से निकली प्रचंड अग्नि की ज्वाला जो ब्रह्मांड को भस्म कर सकती है। शास्त्रों में लिखा है, तत्क्षणम कामदेवस्य शरीरम भस्मीभूतम, यानी तत्काल ही कामदेव का शरीर भस्म हो गया, पूरी तरह राख में परिणत। ऐसी प्रचंड थी वह अग्नि। लेकिन क्या आप जानते हैं, यह केवल एक कथा नहीं है। आधुनिक विज्ञान, खासकर न्यूरोबायोलॉजी ने पाया है कि हमारे मस्तिष्क के बिल्कुल केंद्र में एक अंग है। इस अंग का नाम है पीनियल ग्लैंड। यह ग्रंथि आकार में पाइन का शंकु जैसी है, इसीलिए इसका नाम पीनियल है, क्योंकि पीनस लैटिन में पाइन को कहते हैं। लेकिन पीनियल ग्लैंड केवल एक ग्रंथि नहीं है, यह एंडोक्राइन ग्रंथि है जो एक हार्मोन स्रावित करती है जिसे मेलाटोनिन कहते हैं। यह हार्मोन हमारी नींद और जागरण चक्र को नियंत्रित करता है। लेकिन यह सिर्फ इतना ही नहीं करता। पीनियल ग्लैंड प्रकाश के प्रति अत्यंत संवेदनशील है। जब अंधकार होता है, यह मेलाटोनिन बनाता है। जब प्रकाश होता है, यह बंद हो जाता है। यह एक आंतरिक घड़ी की तरह काम करता है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पीनियल ग्लैंड मानव मस्तिष्क में एकमात्र अकेली ग्रंथि है जो बिल्कुल मध्य में स्थित है, न दाईं ओर न बाईं ओर, बिल्कुल बीच में, तीसरी आंख के बिल्कुल सीध में। क्या यह संयोग है या कुछ और? भारतीय योग परंपरा में एक अत्यंत गूढ़ बात बताई गई है। हमारे शरीर में 7 मुख्य चक्र होते हैं। ये चक्र ऊर्जा के केंद्र हैं और इन 7 में से छठ चक्र है आज्ञा चक्र। यह चक्र दोनों भौहों के बीच स्थित है, ठीक उसी जगह जहां शिव की तीसरी आंख दिखाई जाती है। और पीनियल ग्लैंड इसी आज्ञा चक्र से सीधा जुड़ा है। शास्त्रों में कहा गया है कि जब यह चक्र सक्रिय हो जाता है, तब व्यक्ति में अद्भुत शक्तियां जाग जाती हैं। उस व्यक्ति में इंट्यूशन आने लगते हैं, भविष्य देखने लगता है। वह अपनी चेतना को परमोच्च शिखर पर ले जाने में समर्थ होता है। हमारी 2 आंखें जो केवल भौतिक दुनिया देख सकती हैं, जो केवल प्रकाश को परावर्तित करने वाली चीजें देख सकती हैं, लेकिन तीसरी आंख वह ऐसी चीजें देख सकती है जो भौतिक नहीं है। यह वह आंख है जो भविष्य को देख सके, जो आत्मा को देख सके, जो सत्य को देख सके। अब यहां एक बेहद महत्वपूर्ण और विस्मयकारी तथ्य को समझते हैं। पीनियल ग्लैंड केवल मेलाटोनिन ही नहीं बनाता, यह एक और अत्यंत रहस्यमय पदार्थ बनाता है जिसे DMT यानी डाइमेथाइलट्रिप्टामिन कहते हैं। DMT क्या है? यह एक पाइकोडेलिक एल्कलॉइड है। यह पदार्थ मानव शरीर में स्वाभाविक रूप से बनता है और जब DMT स्रावित होता है, तब मानव के मन में अद्भुत अनुभव होते हैं। उसे अलौकिक दृश्य दिखाई देते हैं, उसे आध्यात्मिक अनुभूति होती है, उसमें समय की भावना नष्ट हो जाती है, उसे अनंत की अनुभूति होने लगती है। वैज्ञानिक कहते हैं कि मृत्यु के समय जब आत्मा शरीर को त्यागती है, तब शरीर पीनियल ग्लैंड विशाल मात्रा में DMT छोड़ता है।
इसीलिए लोगों को मृत्यु के समय प्रकाश की सुरंग का अनुभव होता है। इसीलिए उन्हें मृत्यु से पहले अपना पूरा जीवन दिखता है। यानी पीनियल ग्लैंड एक तरह से आत्मा का प्रवेश द्वार है। अब एक विशेष रहस्य को समझते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि जब भगवान शिव घोर तपस्या में लीन हो जाते हैं, तब उनकी चेतना इतनी जागृत हो जाती है कि माथे पर ज्ञान और अग्नि का केंद्र प्रकट हो जाता है। यह तीसरी आंख भौतिक नहीं है, यह है एक ऊर्जा का पुंज, एक दिव्य शक्ति। और यह शक्ति अज्ञान को जलाती है, माया को भस्म करती है, सत्य को प्रकाशित करती है। शिव पुराण में लिखा है कि शिव की तीसरी आंख ज्ञान चक्षु है। ज्ञान चक्षु मतलब ज्ञान की आंख। यह आंख भविष्य देख सकती है, यह आंख भूत को देख सकती है, यह आंख वर्तमान में जो चल रहा है उसे देख सकती है। और जब यह आंख खुल जाती है तब सब कुछ जल जाता है जो असत्य होता है। लेकिन एक और अत्यंत महत्वपूर्ण बात है, शास्त्रों में शक्ति निक्षेप का उल्लेख है। शक्ति निक्षेप का अर्थ है ऊर्जा का प्रवाह। जब शिव अपनी तीसरी आंख खोलते हैं तब 3 नाड़ियां सक्रिय हो जाती हैं। बाईं और इड़ा नाड़ी जो चंद्र ऊर्जा को दर्शाती है, दाहिनी और पिंगला नाड़ी जो सूर्य ऊर्जा को दर्शाती है, और सुषुम्ना नाड़ी जो केंद्रीय ऊर्जा को दर्शाती है। यह मध्य भाग में होती है। जब ये तीनों नाड़ियां आज्ञा चक्र में मिलती हैं तब पीनियल ग्लैंड पूरी तरह सक्रिय हो जाता है। और जब पीनियल ग्लैंड पूरी शक्ति से सक्रिय हो जाता है तब मानव में वह अग्नि जाग उठती है जो सृष्टि का सत्य देख सकती है। शिवजी ने यह तीसरी आंख केवल 2 बार ही खोली थी। पहली बार कामदेव को भस्म करने के लिए, लेकिन दूसरी बार और भी भयंकर परिणाम हुए। त्रिपुरासुर की कथा में जब शिव ने अपनी तीसरी आंख खोली तब उस अग्नि से तीनों लोग कांप गए। ब्रह्मा विष्णु सभी डर गए, क्योंकि जब शिव की तीसरी आंख खुल जाती है तब सृष्टि का विनाश निकट आ जाता है। यह विनाश की अग्नि है, लेकिन यह केवल विनाश नहीं है, यह संहार है, यह पुनर्निर्माण है। जैसे जब आग एक पुरानी वस्तु को जलाती है तब उसकी राख से नई चीजें बन सकती हैं। अब सवाल उठता है, क्या हर मानव में यह तीसरी आंख होती है? जवाब है हाँ। प्रत्येक मानव के मस्तिष्क में पीनियल ग्लैंड होता है, लेकिन ज्यादातर लोगों में यह निष्क्रिय है, सोई हुई है। कैसे जाग उठेगी यह शक्ति? योग ग्रंथों में कई तकनीकें बताई गई हैं। शंभवी मुद्रा, त्राटक एक बिंदु पर ध्यान केंद्रित करना, अनुलोम विलोम प्राणायाम, ओम का मंत्र। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण, ये सब तभी काम करते हैं जब आपका मन शांत हो। और मन तभी शांत होता है जब आप सभी वासनाओं से मुक्त हो जाते हैं, सभी इच्छाओं को जला देते हैं। यही तो कामदेव को भस्म करने का संदेश है। अब सवाल हमारे मन में उठता है कि हमारे ऋषि मुनियों को यह सब ज्ञान कहां से मिला? इसका जवाब है, केवल ध्यान से उन्होंने इसे जाना, केवल अंतर्दृष्टि से। उनके पास उस समय कोई माइक्रोस्कोप नहीं था, फिर भी उन्होंने ठीक ठीक बताया। शिव की तीसरी आंख माथे के बीच है। यह आंख ब्रह्मांड की शक्ति का प्रतीक है। यह आंख अग्नि से भरी है। यह आंख चेतना को जागृत करती है। और आधुनिक विज्ञान आया और कहा, पीनियल ग्लैंड मस्तिष्क के बीच है, इससे मेलाटोनिन और डीएमटी निकलता है। ये पदार्थ चेतना को बदलते हैं, यह अलौकिक अनुभूति देते हैं। क्या यह संयोग है? नहीं, यह एक सच्चाई है जिसे दोनों विचारधाराओं ने मान्यता दी, वैदिक विचारधारा और दूसरी वैज्ञानिक विचारधारा। अब हम समझते हैं कि कामदेव कौन है। काम का अर्थ है इच्छा, लेकिन केवल शारीरिक इच्छा नहीं। कामदेव का अर्थ है सभी प्रकार की वासनाएं, पद की वासना, धन की वासना, सुख की वासना, मान सम्मान की वासना, शरीर की वासना। जब शिव ने अपनी तीसरी आंख खोली तब उन्होंने इन सभी वासनाओं को देखा। उन्होंने समझा कि ये सभी माया हैं, ये सभी मिथ्या हैं, और फिर उन्होंने इन्हें भस्म कर दिया। यानी तीसरी आंख खुलने का वास्तविक अर्थ है सभी भ्रमों से मुक्त हो जाना। शास्त्रों में एक श्लोक है, कामं क्रोधम लोभम मोहम त्यजेत, अर्थात इच्छा, क्रोध, लोभ और मोह को त्याग दो, तभी असली ज्ञान आता है। और यही शिव की तीसरी आंख का सच्चा संदेश है। उपनिषदों में वर्णन मिलता है, तत्त्वम असि, यानी आप ही ब्रह्म हो, आप ही शिव हो। और जो शक्तियां शिव में हैं वही शक्तियां आप में भी हैं। हमारे माथे के बीच भी पीनियल ग्लैंड है, हमारे भीतर भी तीसरी आंख है।
लेकिन वह सोई हुई है। क्यों सोई हुई है? क्योंकि हम कलयुगी माया में उलझे हुए हैं, क्योंकि हम माया में खोए हैं, क्योंकि हम अपने आप को केवल इन 2 आंखों तक सीमित समझते हैं। लेकिन जिस दिन हम इन सभी वासनाओं को जला देंगे, जिस दिन हम इस सत्य को जान लेंगे कि माया क्या है, तब हम भी साधना और भक्ति से शिव की उस तीसरी आंख जो हमारे ललाट पर भी स्थित है, उसे खोल सकेंगे, और तभी हम ब्रह्मांड के सत्य को जान सकेंगे। आज का मानव क्यों इतना परेशान है? क्योंकि उसकी तीसरी आंख सोई हुई है। वह सिर्फ भौतिक चीजें देख रहा है, केवल 2 आंखों से दुनिया को देख रहा है। इसीलिए तो वह असंतुष्ट है, वह भयभीत है, वह भटका हुआ है। क्योंकि भौतिक आंखें कभी सत्य नहीं दिखाती, भौतिक आंखें केवल भ्रम दिखाती हैं। लेकिन जब आपकी तीसरी आंख खुल जाती है, तब हम देख पाएंगे कि सब कुछ एक ही है। तभी हम जान पाएंगे मृत्यु का कोई अस्तित्व नहीं है। तभी हम समझ पाएंगे कि सब कुछ शिव है। तो दोस्तों, यह था शिव के तीसरे नेत्र का रहस्य, जो केवल शिव जी के पास ही नहीं बल्कि हमारे पास भी है। और यह वह अनुपम उपहार है जिसे शिव ने ही हमें दिया है। यदि यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय भोलेनाथ।